ये प्रेम और आशा का दीप है जो ना कभी बुझेगा और ना आप इसे कभी बुझाएंगे। निराशा शब्द में भी आशा भरी है आर्य। राम राज्य बहुत बड़ी आशा है। अंधकार को प्रज्वलित करने के लिए केवल एक दीप ही पर्याप्त है। सियावर रामचंद्र की, 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 सियावर रामचंद्र की। जानते हो यहाँ क्यों उपस्थित हो? क्षमा प्रभु, परंतु मैं भी यही समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। न्याय के लिए। दरबार में याचक और जाचक दोनों को न्याय के लिए बुलाया जाता है। ना ही मैंने कोई याचना की है और ना ही मैं कुछ जाचक हूं। फिर भी यह समझने का प्रयत्न कर रहा हूं कि मैंने ऐसा कौन सा अन्याय या अपराध किया है जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। अपनी पत्नी का त्याग करना क्या अपराध नहीं है? क्षमा राजा राम, पर यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है और मेरे इस व्यक्तिगत निर्णय में ना कोई अपराध है और ना ही कोई राज्य का नुकसान। मेरे इस व्यक्तिगत मामले को दरबार में क्यों संबोधा जा रहा है? क्या आपके राज्य में स्वतंत्रता नहीं है व्यक्ति को अपने अपने निर्णय लेने के लिए? उद्दंडी वस्त्रक। लक्ष्मण, निर्णय और मामला दोनों अवश्य व्यक्तिगत है, किंतु अन्याय एक स्त्री पर हुआ है। उसने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग कर सहायता और अन्याय का निवारण मांगा है और यह अवश्य ही राज्य के क्षेत्र में आता है। वस्त्रक, न्याय करना एक राजा का परम धर्म है और इसी कारणवश तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। तो न्याय अवश्य होना चाहिए राजा राम, परंतु आशा करता हूं कि याचक एक स्त्री है और आप पक्षपात बिल्कुल नहीं करेंगे उस याचक पर जो एक पुरुष है। मौन हो जाओ वस्त्रक, अन्यथा यहीं तुम्हारी जिह्वा काट दूंगा मैं। राजकुमार, आपके पास सत्ता है, शक्ति है और मेरे बचाव के लिए मेरे पास शब्द ही हैं। यदि आप मेरी जीवा काट देंगे तो मेरे ऊपर हो रहे अन्याय का मैं निवारण कैसे कर पाऊंगा? ना ही इनकी जीभा काटी जाएगी और ना ही तुम्हें रोका जाएगा। तुम्हें अपना पक्ष रखने की पूरी संधि मिलेगी। बताओ, अपनी पत्नी का त्याग क्यों किया तुमने वस्त्रक? ये रात भर घर पर नहीं आई और इसका यह कहना है कि इस नाभिक के साथ तट पर रात भर थी। इसलिए महाराज, मुझे इसकी पवित्रता पर संदेह है। संदेह संपूर्ण परिवार, मित्र और राज्य सबके लिए घातक होता है। यदि संदेह को प्रमाण का जोड़ ना मिले तो वो मात्र आरोप होते हैं। वस्त्रक, महाराज, आरोपी ही सही, तो मेरे इन आरोपों का इन दोनों के पास कोई प्रमाण है? विश्वास। अपनी पत्नी के साथ तुम कई वर्षों से रह रहे हो, इस नाविक को भी कई वर्षों से जानते हो। क्या इस नाविक ने कभी भी संदेह करने का अवसर दिया? क्या तुमने इस नाविक को किसी और स्त्री के साथ अभद्रता करते हुए देखा? क्या इस अविश्वास का प्रमाण है तुम्हारे पास वस्त्रक? तुम अपने घर के द्वार बंद कर दो और बाहर ना निकलो तो इसका यह अर्थ नहीं कि बाहर सूर्योदय नहीं हुआ है। वही तो राजा राम, द्वार बंद कर कर घर के भीतर बैठो, इससे यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि सूर्य पर ग्रहण नहीं लगा है। और फिर महाराज, ये तो स्वयं स्वीकार कर रही है कि ये इस नाविक के साथ थी। फिर इस बात का क्या प्रमाण है कि इनके बीच कुछ घटित नहीं हुआ? और महाराज, सिर्फ बात मेरी नहीं है, मैं अपनी पत्नी पर विश्वास कर भी लूं, मित्र पर भी विश्वास कर लूं। यदि तुम अपनी पत्नी पर विश्वास करते हो तो समस्या क्या है वस्त्रक? समाज, समाज का क्या?
यही समाज जो अपनी बातों से मेरा घर फूकेगा, अपने कटाक्षों से मेरे संबंधों पर लांछन लगाएगा, यहां तक कि मेरी संतानों तक को ताने मारेगा, उल्हाना देगा। जहां कहीं से भी निकलेंगे फुसफुसाहट करेगा। महाराज, मनुष्य विवाह करता है सुखी रहने के लिए। जब सुखी नहीं रह जाएगा तो उस संबंधों का रखना क्यों? मैं एक वस्त्रक हूं, वस्त्रों पर लगे लांछनों को धोता, अपने ही मस्तक पर कलंक सजाकर कैसे जी सकता? जिसे तुम कलंक का नाम कह रहे हो वो मात्र भ्रम भी तो हो सकता है वस्त्रक। कैसा भ्रम राजा राम? नाभिक से पूछिए। यदि मैं उसकी पत्नी के साथ रात भर अकेला रहता तो वो मेरे बारे में क्या सोचता? पूछिए मेरी पत्नी से। यदि मैं पर स्त्री के साथ रात भर बाहर बिताकर आता तो क्या मेरी पत्नी मुझ पर विश्वास करती? पूछिए इन सभाजनों से, यदि उनकी पत्नियां रात भर किसी और के साथ रहती क्या वे स्वीकार करती? यदि ये स्वीकार भी कर लेते तो क्या ये समाज तभी आवाज में बात नहीं करते, कलंकित नहीं करते? विश्वास का केवल एक ही आधार है, प्रेम। यदि प्रेम सत्य है तो अविश्वास कैसा? यदि प्रेम है तो विश्वास क्यों नहीं? क्षमा करना महाराज, समाज के शब्द रूपी बाण सबसे पहले सुख पर वार करते हैं और फिर प्रेम पर प्रहार करते हैं। मैं किसी उच्च पद पर विराजमान नहीं हूं और ना ही कोई बड़ा सेठ हूं जिससे लोग भय से या सम्मान से चुप रहेंगे। मैं तो एक मामूली वस्त्रक हूं। वस्त्र धुलने में कोई कमी रह जाती है तो कोई कुछ भी सुनाकर चला जाता है। हो सकता है मेरी सोच अनुचित हो और यह भी हो सकता है कि मेरी पत्नी पवित्र हो, पर मैं निडर होकर कहो वस्त्रक। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मेरा जन्म दिव्य प्रसाद से नहीं हुआ। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। यदि हमारे रघुवंशी ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां स्त्रियों की त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए तो ऐसे में तो हम तो दूसरे नगर में बस जाएंगे। जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे? मैं एक वस्त्रक हूं। वस्त्रों पर लगे लांछनों को धोता, अपने ही मस्तक पर कलंक सजाकर कैसे जी सकता? पूछिए इन सभाजनों से, यदि उनकी पत्नियां रात भर किसी और के साथ रहती क्या वे स्वीकार करती? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मेरा जन्म दिव्य प्रसाद में नहीं हुआ है। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो।
एकांत। चरित्र का प्रमाण जो लंका में दिया, क्या वो अयोध्या में भी देना होगा आर्य? अग्नि परीक्षा। तुम अयोध्या की महारानी हो सीते, और मैं महाराजा। प्रजा राजा के पद चिन्हों पर चलती है। यदि तुम बार बार अपने चरित्र का प्रमाण दोगे तो इस संसार में हर पति अपनी पत्नी से बार बार अग्नि परीक्षा की अपेक्षा करेगा। पर स्वर्ण को तो हर बार कसौटी पर परखा जाता है ना आर्य। पर हर धातु स्वर्ण नहीं होती सीते। हर कोई मेरी सीता की भांति पूर्णतः पवित्र और दोष रहित नहीं होते। कौन किस अपराध के लिए दंडीकृत होगा, ये केवल अग्निदेव जानते हैं सीते, साधारण मानव नहीं। हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जो समाज के सामने अनुचित उदाहरण प्रस्तुत करे। यदि परीक्षा इस समस्या का हल नहीं है तो इसका हल क्या है यार? शिक्षा। शिक्षा आचरण। शुद्ध आचरण ही विचार शुद्ध कर सकते हैं सीते। मैं नहीं जानता सीते कि अपने समाज को कैसे शिक्षित करूं, कैसे अपनी प्रजा के मन में उठ रहे प्रश्नों को रोको। वो प्रश्न जो उनके नेत्रों में दिखते हैं जब वो मुझे देखते हैं। धनिक सोच यार, जब तक मैंने स्वर्ण मृग नहीं देखा था तब तक मुझे उसके पाने की इच्छा नहीं थी। अर्थात अर्थात जो नेत्रों को दिखता है वही मन को विचलित करता है आदि, और जो नहीं दिखता उसके विचार भी नहीं आते और उस पर प्रश्न भी नहीं उठते। उचित कहा तुमने सीते। कुविचारों से बचने का एक ही मार्ग है, त्याग। हम दोनों अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ना ही कोई प्रश्न उठेंगे और ना ही कोई उत्तर की अपेक्षा करेंगे। हम दोनों नहीं, केवल मैं आ रहे हैं। हम दोनों साथ जाएंगे तो वो त्याग नहीं, समस्या से भागना होगा आर्य। और रघुवंशी कभी समस्या से नहीं भागते। सीते, आर्य, जिस क्षण महाराजा राम महारानी सीता को त्यागेंगे उसी क्षण अयोध्या के सब दुख मिट जाएंगे। आपकी हर समस्या टल जाएगी आज। नहीं, कदापि नहीं सीते, कदापि नहीं। राम सीता का त्याग नहीं कर सकता। किंतु राम सीता का त्याग नहीं कर रहा है। महाराजा राम को महारानी का त्याग करना होगा।
ये राजा राम पर उत्तरदायित्व है आर्य। रघुकुल की विरासत, अयोध्या के उत्थान का। यदि श्री राम ने ये सिंहासन छोड़ा तो अयोध्या में उत्तरदायित्व को छोड़ने का परंपरा बन जाएगी आर्य। आर्य, आपका वो वचन टूट जाएगा जो आपने अयोध्या को दिया, इस सिंहासन को दिया और अपने पूर्वजों को दिया। और उस वचन का क्या जो हमने एक दूसरे को दिए कि हर सुख में, हर पीड़ा में एक दूसरे का साथ देंगे, साथ में हर समस्या का समाधान भी निकालेंगे। अब आप केवल राजा ही नहीं, होने वाले पिता भी हैं आर्य। आप प्रजा रूपी संतान को शिक्षा देने का भार उठाई और मैं हमारी संतान को संस्कार सिखाऊंगी आर्य। एक बार शांत मन से सोचिए, जो समाज, जो प्रजा मुझ पर, इस पर इतने लांछन लगाने को तत्पर है, उस समाज के बीच हम उसे संस्कार कैसे दे पाएंगे आर्य? यही पिता धर्म की पुकार भी है, यही राजा कर्म की ललकार भी है। हमें ये त्याग करना होगा। कैसे करे भवपार ये राम, राम सिया राम सिया राम। कैसे करे भवपार ये राम, राम सिया राम सिया राम। महाराजा राम को महारानी का त्याग करना होगा। एक बार शांत मन से सोचिए, जो प्रजा मुझ पर, इस पर इतने लांछन लगाने को तत्पर है, उस समाज के बीच हम उसे संस्कार कैसे दे पाएंगे आर्य? यही पिता धर्म की पुकार भी है, यही राजा कर्म की ललकार भी है। हमें ये त्याग करना होगा आर्य। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। कैसे करे भवपार ये राम, राम सिया राम। राजा की आंखों में अश्रु तो प्रजा की आंखों में अश्रु कैसे देख सकेंगे आर्य? ये राम के अश्रु है सीते, राजा राम के नहीं। तो ये सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा
अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए यहाँ आना शुभ होगा, जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा। प्रारब्ध के लिखे इस वियोग को हम प्रयास से एक बार फिर संयोग में बदल देंगे। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे सिया से राम अलग हो कैसे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आश्रम में सभी लोगों को उपहार पहुंचने चाहिए और भूल कर भी कोई निषेध वस्तु आश्रम में नहीं जानी चाहिए। जी माताश्री। दीदी, दीदी आप आ गए। अब आप आ गए हैं तो एक दृष्टि डाल लीजिए, सब उचित है ना। देखिए मैंने फल यहाँ पे रखे हैं और आपके वस्त्र यहाँ अलग से रख दिए हैं। महारानी, ये वस्त्र सज्जे हैं। ये वलकल वस्त्र किसके लिए है? माताश्री, कदाचित आश्रम की साध्वियों को भेंट करना चाहती हैं सीता दीदी, है ना दीदी? ये वस्त्र मेरे लिए है। वस्त्रों का मानव स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। आश्रम जा रही हूं तो वस्त्र भी सात्विक होना चाहिए। किंतु तुम अयोध्या की महारानी हो सीता। ये एक महाराज का ही सुझाव है माता। जब तक मैं आश्रम में रहूं तब तक वहां की गरिमा बनाए रखूं, यही वस्त्र धारण करूं। माता, वहां एक महारानी नहीं, श्री राम की संतान की होने वाली मां जा रही है। मेरा उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, अपने लिए और अपनी संतान के लिए। जब तक तन और मन से राजसिक प्रवृत्ति नहीं त्यागूंगी, तब तक सात्विक कैसे ग्रहण कर पाऊंगी मैं। वर्षों तक श्री राम के साथ एक साध्वी की भांति इन वस्त्रों में बिताए हैं मैंने। इन वस्त्रों से अधिक अच्छा कुछ और नहीं लगता। राम सिया राम सिया राम सिया राम। हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया आपने स्मरण किया भैया।
केवल अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण कोसल राज्य में सीता के पवित्रता के प्रमाण की मांग उठी है लक्ष्मण। तो ऐसी मांग करने वाली जीभा को काट कर लाने की आज्ञा दीजिए भैया। संदेह की इस अग्नि से समस्त नगरी भी जलती है तो जल जाए, परंतु भाभी मां इस अग्नि की ताप को नहीं सहेंगी, कदापि नहीं सहेंगी। दोबारा भाभी मां कोई परीक्षा नहीं देंगी। वो परीक्षा लंका में थी लक्ष्मण, कौशल राज्य उसका साक्षी नहीं था। भैया यदि कोई साक्षी नहीं था तो ना सही, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी भाभी मां संसार की हर स्त्री, हर पुरुष के लिए अपनी पवित्रता का प्रमाण देती रहे। प्रजा राजा की संतान की भांति होती है भरत, माता पिता की भांति। एक राजा को राज परिवार के लिए बलिदान देना पड़ता है, इसलिए किसी भी परीक्षण के प्रमाण की अपेक्षा प्रजा से की जाती है, तो राजा और राज परिवार से नहीं। यदि ऐसा है भैया तो केवल भाभी मां ही नहीं, हम सब भी इस अग्नि में प्रवेश करेंगे और अपनी शुद्धता का प्रमाण देंगे। अग्नि प्रवेश नहीं होगा भरत, क्योंकि राज परिवार का कर्म परंपरा बन जाती है। यदि ऐसा हुआ तो भावों में लिया गया निर्णय नियम बन जाएगा, और यह निर्णय न्याय और दंड का आधार बनेगा। कल को कोई भी व्यक्ति किसी पर भी संदेह होने पर उसे अग्नि में प्रवेश करने पर विवश कर देगा। मेरे हृदय बैठा जा रहा है भैया। आपके मन में क्या चल रहा है? ये धर्म संकट है लक्ष्मण, और धर्म संकट का एक ही हल है, त्याग। लोक कल्याण का उत्तरदायित्व उठाने के लिए मैं राजा राम अपनी पत्नी सीता का त्याग करता हूं। लक्ष्मण, तुम आज ही रात्रि सीता को वन में छोड़कर आओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। 14 वर्षों के वनवास के पश्चात आप भाभी को जीवन भर का वनवास मत दीजिए। हाँ भैया, कोई और उपाय ढूंढिए, कोई और मार्ग खोजिए भैया। भैया यदि हमारी भाभी का स्थान अयोध्या में नहीं तो हम भी अपनी पत्नियों का त्याग करते हैं। नहीं, उन पर आरोप नहीं लगे हैं, उन पर किसी को कोई संदेह नहीं है। भले मेरे प्राण ले लीजिए भैया, परंतु मुझसे ये कार्य नहीं हो पाएगा। ये अन्याय मत होने दीजिए भैया। ये तुम्हारे भैया राम का आग्रह नहीं है लक्ष्मण, ये अयोध्या के राजा राम का आदेश है सेनापति लक्ष्मण को। ना ही तुम अपने प्राण त्यागोगे और ना ही इस आदेश का उल्लंघन करोगे। इस आदेश का पालन होगा आज इसी क्षण।
ऐसा मत करिए भैया, मत करिए भैया। कोई और उपाय देख लीजिए, कोई और ऐसा मत करिए। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा, छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा, कैसे करे भगवान ये राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। मेरा निर्णय अटल है। एकांत। हे नारायण, मेरे श्री राम, इस भूमि की कीर्ति बने रहे, अयोध्या के राजा का गौरव चारों लोकों में जगमगाए, मर्यादा की स्थापना के समर्पण में उनका संबल बनना प्रभु। और जो त्याग का पथ मैंने चुना है, जो समर्पण का पथ मैंने लिया है, उसे पूरा करने की शक्ति मुझे देना प्रभु। माता, माता, भरत, माता, वो भैया राम। क्या हुआ भरत, क्या हुआ राम को? भैया को रोक लीजिए माता, भैया को रोक लीजिए।
भरत मेरी घबराहट मत बढ़ाओ। क्या हुआ राम को? सब ठीक है ना? भैया ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता भाभी माँ को वन छोड़ा है। हाँ, सीता वन जा रही है आश्रम में रहने के लिए, ये तो सब जानते हैं। तो हुआ क्या? नहीं माता, आप हम समझ नहीं रही है। भैया ने भाभी का परित्याग कर दिया है माता। आर्य, रात्रि इस पहर कहाँ जा रहे हैं आप? अयोध्या संकट में है उर्मिला। रघुकुल पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। प्रार्थना करना कि मैं इस प्रयाण में असफल हो जाऊं उर्मिला। हुआ क्या है आर्य? आप किससे युद्ध करने जा रहे हैं? स्वयं से। राजा राम ने अपने सेनापति को जो कार्य सौंपा है वो 100 रावण और मेघनाद का वध करने से भी अधिक कठिन है। दरवाजा खोलो राम। राम, द्वार खोलो राम। द्वार खोलो राम। राम, राम, हमसे बात करो राम। अपनी माताओं के सामने आओ। मुझसे हुई भूल मत दोहराओ राम। अपने मंच का विचार करो, अपने हृदय का विचार करो राम। सीता के प्रेम और समर्पण का विचार करो राम। राम, द्वार खोलो पुत्र। प्रजा के लिए कर रहे हो ना पुत्र, प्रजा के लिए। हम सारा दंड हम तीनों माताएं भोगने को तैयार है पुत्र। हमारे सारे पुण्य हम सीता को दे देंगे, उसके ऊपर लगा सारा लांछन मिटा देंगे, उसके लिए समाधि ले लेंगे। हमारे प्राण जाने के बाद प्रजा को संतोष तो मिलेगा ना पुत्र। राम, विनती है तुमसे, सीता का त्याग मत करो राम। अपना हृदय बदल दो राम। हम माताओं की विनती है तुमसे। द्वार खोलो राम। पुत्र, द्वार खोलो। सेनापति लक्ष्मण महाराज के आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित है अयोध्या नरेश। महारानी सीता को वन में छोड़कर आने के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए महाराज।